संघर्ष समिति के जाबाज सिपाहियों, सलाम है आपके जज्बे को जो 4 दिन तक जयपुर डटे रहे, और सलाम है उन सभी तृतीय श्रेणी अध्यापकों को और शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारियों, समस्त जिला कार्यकारिणियों का, जिन्होंने इस आंदोलन में सहयोग दिया, समर्थन दिया, साथ दिया। साथियों, कोई भी आंदोलन असफल नहीं होता, उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज ज़रूर सरकार के पास जाता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर निकल के आता है। अपना ये आंदोलन भी चाहे अपने अपेक्षित सफलता हमें नहीं मिली हो, लेकिन काफ़ी हद तक सफल रहा है। सरकार के पास अपनी मांगें पुरजोर तरीके से पहुंची हैं और उन पे कार्य भी हो रहा है। आरती डोगरा जी से कम 5 से 6 मिनट तक वार्ता हुई, उसमें 4 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर से चर्चा हुई। हमने जो तर्क दिए उनने सुने, उनकी बातें भी हमने सुनी। हमने जो बातें रखी उनके पास पहले से उन बातों का पता था और सारी समस्याएं थी उनके सामने। जो तर्क हम दे रहे थे उनसे पहले से वो वाकिफ़ थे, उनको पता था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। साथियों, चाहे हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली हो, लेकिन हमारे मन में कम से कम ये आत्मसंतुष्टि तो है कि जब हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें हम अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। हमें जीवन भर इस बात की ग्लानि नहीं होगी कि हम बुज़दिलों की तरह कमरों पे नहीं पड़े थे, फ़ोन नहीं चला रहे थे, व्हाट्सएप फेसबुक के सूरवीर बने हुए नहीं थे। हमने अग्रिम पंक्ति में खड़े होके हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। इसलिए साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किसी पे छींटाकशी करने की आवश्यकता नहीं है। आज शिक्षक संघ शेखावत ने हमारा बहुत अच्छे से सहयोग दिया है, पुरजोर तरीके से हमारे ट्रांसफ़र की मांग रखी है, आगे भी रखेंगे। भाई साहब महावीर जी सियाब, उपेंद्र जी शर्मा और इनकी समस्त कार्यकारिणी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। और आगे भी मैं आप सभी संघर्ष समिति के क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करता हूं कि शिक्षक संघ शेखावत के साथ मिलकर जो भी कार्यक्रम निश्चित होता है उसकी आप पालना करें, उसके अनुसार काम करें। साथियों, पैदल मार्च कोई 100-200 से नहीं निकलता है, कम से कम 15 से 20 हज़ार की संख्या होनी चाहिए। जैसा कि उपेंद्र जी ने कहा कि 10,000 हम शिक्षक संघ शेखावत के कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, 10,000 की संख्या में आप लोग आ जाओ। तो जो भी कार्यक्रम आगे निश्चित होता है, नियत होता है, उसके अनुसार हम काम करेंगे, हारेंगे नहीं, लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। सरकार के पास इन 48,000 को पोस्टिंग देने की भी समस्या है जब तक डीपीसी नहीं होती है। जो साथी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही मांग होनी चाहिए थी, ट्रांसफ़र, प्रमुख मांग ट्रांसफ़र ही थी पूरे आंदोलन में। लेकिन मैं आपको आज फिर कह रहा हूं कि जब तक डीपीसी का मुद्दा हल नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होंगे और ना ही नए वालों को पोस्टिंग मिल पाएगी। हो सकता है कि नवनियुक्त को ये सीधे सेकेंडरी सेटअप में पोस्टिंग दे दें, जैसे 18 में इंग्लिश वालों को कुछ को दी थी, ये अपनी वैकेंसी को पूरी करने के लिए। लेकिन ट्रांसफ़र डीपीसी हुए बिना संभव नहीं लग रहा है वर्तमान में जो परिदृश्य बना हुआ है, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसलिए दबाव अपने को लगातार बनाए रखना है सरकार के ऊपर, और दबाव बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम निश्चित होता है उसकी पालना करें, उसके अनुसार कार्रवाई करें। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उन सभी क्रांतिकारी वीर सिपाहियों, जाबाज साथियों को धन्यवाद जो 4-5 दिन तक जयपुर में डटे रहे, PLCL कटवाई, मेडिकल लिए, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। सोजीराम जी, सुनील जी महिला, मेरा खुद का भी स्वास्थ्य खराब हो गया है। कल रात को 10 बजे अन्न का दाना मुंह में गया, कुछ खाया पिया नहीं था, सारे दिन वहीं भूखे प्यासे बैठे हुए थे आप सभी के साथ। मैं क्या, मेरे अलावा आप लोग भी कुछ नहीं खाया था, मुझे पता है कि वहीं बैठे हुए थे, डटे हुए थे। तो सलाम है आपके इस जज्बे को, इस जुनून को। जज्बा साथियों बनाए रखना है, अपन ज़रूर जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। नमस्कार।